थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि पीएम विश्वकर्मा योजना में देश में कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई और कितने लोगों को लोन और किट बांटे गए, और इसके साथ साथ यूपी के संदर्भ में भी यदि बता सकेंगी तो मैं आभारी हूंगा। ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष जी, विश्वकर्मा योजना हमारा पारंपरिक कामचारी के एक योजना है सर। प्रधानमंत्री जी ने सोचे ऐसा शतमान से कौन खुद का वंश पारंपरिक वो काम करते आए उसको मदद देना, क्योंकि उसको सर्टिफिकेशन नहीं है, उसको पैसा नहीं है, लोन नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए विश्वकर्मा योजना लाए सर। 18 ट्रेड को हम मदद करते हैं। हमारा लक्ष्य था 4 साल में 30 लाख लोगों को रजिस्ट्रेशन करना, मगर केवल 2 साल का अंदर हम 30 लाख लोगों को रजिस्ट्रेशन किया, 22 लाख लोगों को हम ट्रेनिंग दिया, 12 लाख लोगों को हम टूल किट बांटा, अभी भी हम बांट रहे हैं। इसी में 5.18 लोगों को हम कोलेटरल फ्री लोन दिया एंड इसी में 4,470 रुपीज का लोन अभी तक विश्वकर्मा लोगों को हम दिया है सर। यूपी में अभी तक सर 3 लाख हम टूल किट बांटा है सर। यूपी में 66,901 लोगों को हम टूल किट बांटा है सर। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यूपी में हुआ है सर 1,78,081 लोगों। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया माननीय सभापति महोदय। मेरा माननीय मंत्री जी से एक सीधा स्पष्ट सवाल है। Otherwise, he will also give a long answer, please. सर 30 सेकंड से भी कम लूंगा। अभी चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं सर। 29 जनवरी को जब एक डोमेस्टिक वर्कर्स के मामले पे बात चल रही थी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रेड यूनियंस आर रोड ब्लॉक्स इन डेवलपमेंट। दैट्स पार्ट ऑफ 1A ऑफ माय क्वेश्चन एंड द सेकंड वन इज, अब जब कश्मीर का ही मसला है पूरे देश का, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को लेकर के क्या कोई सोशल प्रोटेक्शन प्लान, कोई सोशल सिक्योरिटी प्लान की चर्चा हो रही है? ये मेरा सवाल है, सीधा स्पष्ट और संक्षिप्त जवाब। सभापति जी, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स देश में एक नया तरीके का काम है सर। हम अभी तक 12 अलग अलग कंपनी से समझौता किया है, MOU किया है सर। वो ब्लिंकिट हो, जोमेटो हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, ऐसा अलग अलग कौन वो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को यूज करते हैं, उसको हम MOU किया है। लगभग 25 लाख लोग ये ऑनलाइन काम ऐसे कर रहे हैं, गिग एंड प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, ऐसा खबर है सर। इसको ESI एंड EPF लाने के लिए हमारा डिपार्टमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, उसके साथ MOU हम कर रहे हैं सर। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान सतपाल शर्मा जी। धन्यवाद माननीय चेयरमैन साहब। चूंकि ये जम्मू कश्मीर यूटी के संदर्भ में ऑनरेबल मेंबर ने क्वेश्चन पूछा था, यहां तक आंकड़े 23-24 जो इस रिप्लाई में दिए गए हैं, बड़ा अच्छा है कि मैं साधुवाद भी देना चाहता हूं कि लगातार से प्रयासों के कारण और प्रधानमंत्री जी ने एक 28,300 करोड़ का हमें एक इंडस्ट्री को लेकर प्रोपोज किया था। प्लीज कम टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन प्लीज। मेरा ये कहना है कि इंडस्ट्री के माध्यम से हमारे वहां पर इंडस्ट्री काफी मात्रा में लगी है, 28,300 करोड़ रुपया उसके लिए दिया गया था। और मैं चाहता हूं कि वहां का भी एक स्पेसिफिक
अगर इंडस्ट्री मिनिस्टर के माध्यम से या लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर के माध्यम से अगर कोई स्पेसिफिकेशन चली जाए, वहां के लोगों को भी अगर अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो ये फिगर्स आज 6.1 है, तो मेरा मानना है कि जो नेशनल हमारी फिगर है इसके लगभग आसपास जो है वो पहुंच सकती है। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, मैं को पहले आंसर में बताया वो पीएमईजीपी एमएसएमई का अलग अलग योजना में हम जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए पहली बार जम्मू कश्मीर बैंक ने लगभग 14,490 करोड़ से ज्यादा लोन क्रेडिट गारंटी जम्मू कश्मीर का लोगों के लिए किया है। पूरा देश में ये पहली नंबर है। इसलिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में भी जम्मू कश्मीर का लोगों को जुड़ने का काम हम कर रहे हैं। ऐसे क्लस्टर योजना में 9 क्लस्टर योजना जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं सर। इसी में बहुत बड़ा क्लस्टर है, एक क्रिकेट बैट उत्पादन करने के लिए पूरा देश को क्रिकेट बैट को उत्पादन करके वो उधर से अलग अलग प्रांतों को भेज रहे हैं। ऐसा 9 क्लस्टर अलग अलग जगह में चल रहे हैं सर। ये क्लस्टर अनंतनाग में, बारामूला जैसे अलग अलग जगह में चल रहे हैं सर। इसके कारण जम्मू कश्मीर का लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का एंड उधर से उसको एक्सपोर्ट करने का, इंडिजिनस एक्सपोर्ट हो और आउटसाइड द कंट्री हो करने का काम भारत सरकार कर रहे हैं। नाउ